हे एवरीवन, वेलकम टू अमित शर्मा सीबीएसई। आज का सेशन जो है वो क्लास 11th के लिए है और पहली कविता अ फोटोग्राफ जिसको लिखा है शिरले टॉलसन ने। तो फोटोग्राफ क्या होता है यार? देखो, वी कैन नॉट स्टॉप टाइम, समय को तो हम रोक नहीं सकते, बट वी कैन स्टील समथिंग फ्रॉम टाइम। हम कुछ यादें, कुछ मेमोरीज तो चुरा सकते हैं ना समय से, और वही हम मेमोरीज चुराने के लिए हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। आज का समय नहीं यार, आज का समय नहीं ऐसे कि फोन उठाया, ऐसे मुंह बनाया और बस सेल्फी हो गया। नहीं, एक वक्त था आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से इस पोएम के बाद कहना वो पुरानी एल्बम्स को निकालें, और जब आप पुराने फोटोग्राफ्स को देखोगे देन यू विल रियलाइज कि उस वक्त फोटोग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है। आप जब देखोगे ना तो लगेगा कि वो समय फिर से वापस आ गया और एक खूबसूरत सी फीलिंग आती है। और इस पोएम में है जो पोइटिस हैं वो अपनी माँ को एक ट्रिब्यूट सा दे रही हैं इस कविता से, और वो बताते हैं कि इनकी माँ जब हॉलिडे पे सी के पास गई थी और बीच पे थी किनारे, और कैसे फोटोग्राफ क्लिक करा गया था और क्या सिचुएशन था। तो मैं लाइंस पढ़ रहा हूं, आप सुनना ध्यान से, बुक हो तो मिलाते रहना। द कार्डबोर्ड shows me how it was when two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. पोइटिस बताती हैं कि द कार्डबोर्ड shows me, कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ, जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? फोटोग्राफ को। तो बता रहे कि ये फोटोग्राफ मुझे बताता है कि वो कैसा वक्त था जब दो गर्ल्स जो कजिन थी वो छपकरिया मारते हुए और इनकी माँ का हाथ एक एक पकड़े हुए वो समुद्र के बीच पे किनारे खड़े हैं। एंड द बिग गर्ल सम 12 years ऑल्सो, और जो बड़ी लड़की है ऑलमोस्ट 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री मीन्स वो तीनों जो लड़कियां हैं इंक्लूडिंग पोइटिस मदर, वो तीनों फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए एकदम स्थिर खड़ी हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो एकदम मुस्कुरा रहे हैं फोटोग्राफ के लिए, और मे बी वो विंडी माहौल हो, हवाएं चल रही हो समुद्र के किनारे, तो उनका चेहरे पे वो बाल भी आ रहा है। एंड द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल थे जो फोटोग्राफ खींच रहे थे वो तैयार थे क्लिक करने के लिए। अ स्वीट फेस माई मदर्स, इनकी माँ का वो प्यारा सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, जो कि मेरे जन्म से पहले का था। पोइटिस बताती हैं कि उनकी माँ का वो प्यारा चेहरा, अभी इनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो फोटो देख रही हैं तो उनकी माँ का चेहरा जो है काफी प्यारा है, काफी सुंदर है, उनके जन्म से पहले का। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वॉज्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। ये जो दो लाइन है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं कि जो समुद्र है एक तरफ वो स्थिर है, वो शांत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, राइट। एंड वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है विच इज चेंजेबल, अस्थिर हो, जो बदलता रहता हो। तो यहां पे दो सर्कमस्टांसेस है। पहला, जो समुद्र है वो स्थिर है, वो वर्षों से ऐसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इंसान की जिंदगी वो क्या है? बदलती रहती है। और यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट फिट का मतलब है कि इंसान का जो लाइफ है उसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। इंसान आगे बढ़ जाता है, कभी दुख कभी दर्द होता रहता है। तो एक तरफ समुद्र जो एकदम शांत है, स्थिर है, और एक तरफ ये लोग, चाहे ये मेमोरीज, चाहे जिंदगी का उतार चढ़ाव, जो आगे बढ़ गए। वो वक्त नहीं रहा, वो पल नहीं रहा, लेकिन समुद्र अभी भी वैसे ही का वैसे है। तो ट्रांजिएंट का मतलब जो चेंजेबल हो, जो बदलता रहता हो, और टेरिबली का मतलब इसीलिए हुआ है कि जो, और टेरिबली फिट, जब इंसान आगे बढ़ गया लाइफ में, अप एंड डाउन, कुछ बुरे और कुछ अच्छे, राइट। सेकेंड स्टैंजा, सम 20-30 years later, she would laugh at snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. सेकेंड स्टेंजा में ऑलमोस्ट 20 या 30 साल बाद जो पोइटिस की माँ है वो पोइटिस के साथ फोटोग्राफ को देख रही हैं,
और देखते हुए कह रही है कि वो देखो, वो बेटी है और वो दूसरी डॉली है। वो देख के हंस भी रही है कि देखो वो बीच पे जाने के लिए कैसे ड्रेसेस पहने थे। यहाँ पे अगर आप रिलेट करना चाहते हो इसको, तो आज अपने मम्मी से कहना वो पुरानी एल्बम्स निकाले और जब देखना वो लोग कैसे ड्रेसअप थे, तो वही पोएटिस की माँ पोएटिस के साथ फोटोग्राफ को देख रहे हैं और हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं वो ड्रेसअप को देख के कि देखो बेटी और डॉली कैसे ड्रेसअप थी जब हम लोग बीच पे हॉलीडेज के लिए गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वॉज हर पास्ट मतलब पोएटिस की माँ का पास्ट। जो सी हॉलीडे था वो पोएटिस की माँ का अतीत था, पास्ट था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत और स्वीट नजर आ रही थी। माइन इज हर लाफ्टर। लेकिन पोएटिस कहती है मेरे लिए तो इनकी मुस्कान ही अतीत है, मतलब अब पोएटिस की माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो यहां दो कंडीशन दिखाया गया। पहला, जो सी हॉलीडे है वो पोएटिस की माँ का पास्ट है, लेकिन जब इनकी माँ फोटोग्राफ देखते हुए हंस रही थी वो हमारे पोएटिस का पास्ट है। वो अपनी माँ की स्माइल को याद कर रही है कि फोटोग्राफ देख के कैसे वो खुश हो रही थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों, राय मतलब होता है एक तो व्यंग्यपूर्ण हंसी भी होता है और डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, निराशा भी होता है। तो दोनों को निराशा है। पहला निराशा है जब इनकी माँ फोटोग्राफ देख रही थी तो बताती है कि वो उनके हॉलीडे था, पास्ट था, कितना अच्छा मौसम था और इनके लिए अब इनकी माँ नहीं रही। लेकिन लेबर्ड मतलब होता है बहुत कठिनाई से, बहुत परिश्रम से कुछ गुजरे, और ईज मतलब होता है बहुत आसानी से। तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। जब दो अपोजिट क्वालिटीज को आप ऐड करते हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। सो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो दोनों को डिसअपॉइंटमेंट है। माँ का डिसअपॉइंटमेंट इनके था कि वो पुराना उनका हॉलीडे, और इनका जो इनकी माँ का वो खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा जब वो फोटोग्राफ देख के खुश हो रही थी, लेकिन दोनों अब गुजर चुका है। Now last stanza. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. पोएटिस बताती हैं कि इनकी माँ को गुजरे वर्षों हो गए, जितने लड़कियों का उम्र हुआ है उतना वर्ष हो गया इनकी माँ को गुजरे, मतलब वर्षों बीत गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और इस सर्कमस्टांसेस में इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, मतलब पोएटिस के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। एकदम माहौल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, एकदम माहौल सूना पड़ जाता है, सन्नाटा हो जाता है, और वो सन्नाटा वाला माहौल इनको शांत करके रख देता है और वो एंड में स्पीचलेस हो जाती हैं। तो ये था पोयम जो पोएटिस ने अपनी माँ के बारे में लिखा है, और बाद में कैसे वो माँ को खो देती हैं और जो माँ की स्माइल थी फोटो को देखते हुए वो कैसे मिस कर रही हैं। तो ये था पोयम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटा सा पोयम है लेकिन बहुत ढेर सारे इमोशंस को कैरी करता है। तो आप इसको समझिए, और जल्दी ही मैं एक और चैप्टर या पोयम के एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को, ताकि सबको समझ में आए। और घर पे रहिए, ख्याल रखिए, टेक केयर।